लेकिन थोड़ा सा गरीब आदमी के लिए तो सोचना चाहिए ना। सही बात है। या सोचना चाहिए या तो पहले ही भगा देना चाहिए। लेकिन 10-12 घर ऐसे हैं जिसको हाई कोर्ट का जो स्टे उसको भी तोड़ दिया। करने पर भी तोड़ दिए। सौ पुलिस वाले थे, हाँ। वो डंडा मार के हम लोग को भगा रहे थे। डंडा मार के। हाँ कि भागो भागो, स्टे फिटे हम नहीं जानते, टूटे। अब कहाँ रहेंगे आप? और गांव चले जाएंगे और क्या करेंगे, तोड़ दे सामान कबाड़े में बेच दीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि स्टे लगा हुआ भी आधा घर जो जमी दोष कर दिया गया है, और जिनका घर है उनका कहना है कि हमने काफी कोशिश की रोकने इनके की। अंदर आप 100 जगह की झुग्गियां तोड़ दे रहे हो, ये अवैध है। दिल्ली के सीएम कहते सबको तो मिल गया, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। हाँ। तो सही बात है, वो छोटी छोटी है, ये कितनी बड़ी है, ये आपको कितनी। मिला है घर से? मेरे को तो मिल गया है, लेकिन एक आप झुग्गी किसी का घर तोड़ दे रहे हो और कह रहे हो ये विकास है, ये ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इन पे कितने केस थे, अमित शाह कितने केस थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह कितने केस थे, जी बिल्कुल। ये सब कहाँ से? इसका उल्लंघन हो रहा है। हाँ, कानून का उल्लंघन हो रहा है, स्टे लगा हुआ है सब कोर्ट का, फिर भी तोड़ दे रहे हैं, तो क्या उसमें माना जाए हम लोग? नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी अशोक विहार के जेलर वाले बाग में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ समय पहले, हालांकि 1-2 दिन पहले यहाँ पर तमाम घर थे, लेकिन अब ये घर जमींदोज कर दिए गए हैं। सरकार लगातार ये कहती है कि जितने भी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। थोड़ा सा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि 1 या 2 दिन पहले ये किसी के आशियाने हुआ करते थे, लेकिन अब इस आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपने जिस तरीके से देखा है कि लगातार जो दिल्ली सरकार है बुलडोजर की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, और लगातार जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो ये कहती हैं कि हम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे घर हैं जहां पर लोग 20 साल 30 साल से रहते थे, लेकिन एक ही झटके में इनके आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आपने देखा कि चुनावी वादों में लगातार मोदी सरकार ये कहते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो सीधा यहाँ की जनता से जुड़ने की कोशिश करें कि इनकी घर तो अब तोड़ दिए गए हैं, क्या सरकार ने इन्हें कोई मकान या आशियाना दिया? सीधा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम मुकेश है। कब से रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। ये आपका घर है? हाँ, हमारा ये है। इसके बाद में सरकार ने मंजूर कर ली। हाँ। तो करीबन धीरे धीरे 10-15 साल के बाद में ये फ्लैट जब बने हुए हैं, हाँ। तो इसमें करीबन 1000-1100 को तो मिले हैं। हाँ। बाकी 550 को छटैया कर दिए कि तुम वोटर लिस्ट में नाम नहीं डाले, अच्छा। तुम्हारा आधार कार्ड ठीक नहीं है। हाँ। मतलब किसी आईडी के कारण बस 500-550 आदमी को फेल कर दिए। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? मैं जो है कि गांव में रहने लग गया, तो हमारी 1-2 लिस्ट में नाम नहीं है जी। तो अभी आपके घर पे कार्रवाई होने का चांस है? कोई चांस नहीं। हम जहाँ जाते हैं कहते हैं कोई चांस नहीं, जो वोटर लिस्ट में नाम मतलब नहीं कार्रवाई होगी, इस पे भी बुलडोजर हाँ, की चलेगा? हाँ, कल अच्छा, तोड़े ये हैं। बताइए, जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहीं आपको कोई झुग्गी या मकान दिया अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं। कोई खाली- आशा लग रही है कि सरकार कोई नहीं आशा, कोई आशा नहीं है। आशा होती तो हम सुबह से कल से लगे हुए हैं तोड़ फोड़ में। इसको तोड़ रहे हैं, कोई 1-2 लेबल लगा के तोड़ के। सुबह आए थे, क्यों तोड़ रहे किसको हैं? आप क्यों तोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फलान नहीं है, ढिमका वोटर लिस्ट में नाम गलत है, ये है, वो दुनिया भर का नौटंकी करके इसको खाली करवा रहे हैं। अब कहाँ रहेंगे आप? और गांव चले जाएंगे और क्या करेंगे, तोड़ दे सामान कबाड़े में बेच दीजिए। जो चूल्हे चक्की था सब कबाड़े में बेच दिए। गांव में आप मतलब यहाँ पर काम धंधा भी करते होंगे? अब क्या करे, अकेला घर में अकेला आदमी, अब करने रहने पे ठिकाना नहीं। अब बुढ़े आदमी को कौन रखेगा जी? सही बात है। काम क्या करते थे अंकल जी? काम रिक्शा चलाते थे जी। रिक्शा चलाते थे। हाँ, तो मंडी अब में। आप यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे? गांव चलेंगे लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी तो लगातार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीब हमारे भाई बहन हैं, गरीबी हमने देखी तो है। मोदी जी का दे तो रहे हैं, ये मकान तो दे रहे हैं। कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ लोगों को खाली कर रहे हैं, अपने गांव में जाओ जी। यही तो मोदी जी कर रहे हैं जी। सही नहीं लग रही बीजेपी सरकार? सरकार तो जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन थोड़ा सा गरीब आदमी के लिए तो सोचना चाहिए ना। सही बात है। या सोचना चाहिए या तो पहले ही भगा देना चाहिए। सही बात है। जब हम मतलब सरकार की आशा नहीं देनी चाहिए। जब सरकार की जमीन में कब्जा, पूरा इंडिया जो है कि सरकार की जमीन में बसी हुई है। गांव में हमारे यूपी में पूरी आधी पब्लिक की सरकार के जमीन में बसी हुई है।
अगर भगा ऐसे इस तरह के, उधर जोगी का बुलडोजर है, इधर मोदी का बुलडोजर। किसका ज्यादा खतरनाक लग रहा है, दिल्ली या योगी का? घर टूट गया तो किसको बताऊं खतरनाक, किसका नाम बताऊं? यहाँ का बताओ, यहाँ हाँ? आपका भी घर था? हाँ वो है स्टे है, टूट स्टे में है वो जो टंकी लगी हुई है। अच्छा, तो ये आधा तोड़ दिया गया है। हाँ आधा तोड़ दिया वो पुलिस क्या वाले। कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जब करने आते, कुछ कहते हैं, नोटिस वगैरह दिया आप लोगों को? नोट लगा रखी है। हाँ तो वहाँ वाले आए थे, डीडी वाले, कह रहे कि तुम्हारा स्टे लग गया, तुम्हारा नहीं टूटेगा। अच्छा, हाँ फिर भी माने नहीं, बहन पुलिस वाले सब तोड़वा दी, आधा तोड़ दिया स्टे लगने के बाद। हाँ स्टे लगने के बाद। देखिए आप तस्वीरों में देखिए, सामने जिस पे टंकी रखी है ये घर, इस पे इन्होंने स्टे लगा दिया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है आधे घर पर हो गई है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता क्या कहें, अब रेखा गुप्ता कहती है कि हम कानून का पालन कर रहा हूँ। सही पालन कर रही है। हाँ सही क्या आप कर रही हैं, देखो कानून का क्या पालन कर रहे हैं। कानून का दिया हुआ स्टे लगा हुआ है ना, कोर्ट ने स्टे दिया है, कोर्ट ने स्टे लगवा करके नहीं टूटेगा। कोर्ट का मतलब कोर्ट का भी उल्लंघन किया जा हाँ रहा है। कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कभी ऐसा कार्रवाई हुई बुलडोजर वगैरह की? इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि नहीं आपके आशियाने को? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा ही था मोदी जी आएंगे तो बुलडोजर चलेगा। हाँ वो तो बोले थे, हाँ ये तो बोले थे। सही हो गई उनकी? हाँ उनकी बोली तो सही हो गई है। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। आप जी। कहाँ था? ये मेरा घर है, स्टे लगा हुआ है इसमें। ये वाला घर है? ये स्टे वाला है। थोड़ा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, ये जो घर है, ये जो आप रेड कलर का निशान देख रहे हैं ये स्टे का निशान है, और ये भैया का घर है जो अभी ध्वस्त नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने स्टे लगवा रखी है इस पे। हाँ, हाई कोर्ट से स्टे है, हाई कोर्ट से स्टे है। लेकिन 10-12 घर ऐसे हैं जिसको हाई कोर्ट का जो स्टे है उसको भी तोड़ दिया। अच्छा, स्टे लगे हुए घर भी तोड़े जा रहे हैं, बाद में वो डीडी वाले, पुलिस वाले आके माफी मांग के चले जाते हैं। इतना आसान होता है किसी का घर तोड़ दो, माफी से सब कुछ हो जाता है? अब वकील ने बोला कि हाई कोर्ट का जो स्टे था उस पे कार्रवाई होगी, हाँ। जो इसका हर्जाना होगा, हो सकता है मिले ना मिले, कब मिलेगा ये तो वही जाने। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो आपके साथी थे उनका तो घर टूट गया है, दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई कैसी लग रही, सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल। नहीं चलना यहाँ चाहिए। 40 साल से लोग रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का बचपन बीता हुआ है, अब इसको तोड़ेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। कह रहे हैं आप लोगों ने अवैध जगह पे घर बनाया है। अब ये 40 साल पहले भी था, अच्छा, आज ये अवैध सही है। बात है। 100 दिन के अंदर आप 100 जगह की झुग्गियां तोड़ दे रहे हो, ये अवैध है। दिल्ली की सीएम कहती है 100 दिन में विकास किया हमने। यही विकास कर रहे हैं, गरीबों को बेघर कर रहे तोड़ के आप विकास का नाम दोगे तो गलत है। आप झुग्गी किसी का घर तोड़ दे रहे हो और कह रहे हो ये विकास है, ये ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल जब तक थे वो उन्होंने अपना काम ठीक किया है। ये रेखा गुप्ता जब से आए ना, 100 दिन में होगा, 100 जगह की झुग्गियां उन्होंने तोड़ दी है। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे तो आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी है, भाजपा पार्टी लगाती थी उनपे। भ्रष्टाचारी कौन नहीं है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, इन पे कितने केस थे, अमित शाह कितने केस थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह कितने केस थे, जी बिल्कुल, ये सब कहाँ से? सही थे अरविंद केजरीवाल। देखो जितने नेता है ना, कहते हैं ना ये शेर की सवारी, लेकिन ये गधे की सवारी है, कुछ नहीं है ऐसा। जितने नेता हैं सब पे भ्रष्ट का है, ठीक है। जिसने बना लिया, नहीं तो सब जिसका कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो, यहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन हो रहा है। हाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है, स्टे लगा हुआ है सब कोर्ट का, फिर भी तोड़ दे रहे हैं, तो क्या उसमें माना जाए हम लोग। तो आपने अपील डाली है फिर से? हाँ उसको अपील डाले हैं। हाँ, बोला नहीं आपने कि बुलडोजर गलत चलाया है? हाँ बोले हैं ये भी, क्या बोला फिर? एक बुलडोजर मना करने पर भी तोड़ दिए। 100 पुलिस वाले थे, हाँ, वो डंडा मार के हम लोग को भगा रहे थे। डंडा मार के। हाँ कि भागो भागो, स्टे फिटे हम नहीं जानते, टूटे। तो देखिए वो जिस तरीके बुलडोजर वाला भी नहीं तोड़ रहा था वो। अच्छा, वो नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ बगैर पुलिस वाले जबरदस्ती तोड़वाए। तो देखिए थोड़ा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि कुछ घर हैं जिन पे स्टे लगा हुआ है, कोर्ट की तरफ से स्टे है। लगातार जो दिल्ली के सीएम ये कहते हैं कि हम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई होगी हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि स्टे लगा हुआ भी आधा घर
जो जमी दोष कर दिया गया है, और जिनका घर है उनका कहना है कि हमने काफी कोशिश की रोकने की, लेकिन पुलिस वालों ने डंडे मारकर हमें भगाया और हमारे घर को आधे को तोड़ दिया गया। हालांकि कुछ और भी घर हैं जिन पे स्टे लगा था, उनको तोड़ दिया गया। उसके बाद जो डीडी है वो उनसे माफी मांग लेती है। क्या माफी मांगने से किसी का घर वापसी हो जाएगा? और आपको बता दें कि उस साइड है वो जो झुग्गियां इसलिए तोड़ी गई थी कि रेलवे ट्रैक के पास थी, लेकिन यहाँ तो कोई रेलवे ट्रैक भी नहीं है। और लगातार जो मोदी सरकार ये कहती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब इनको कहाँ मकान दिया जाएगा? ये लोग बेघर हो गए। थोड़ा सा मैं और तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि वो देखिए आप, वो लोग अब उनके घर भी ध्वस्त कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो जनता है वो बेघर हो गई है। तस्वीरों में देखिए आप, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, यहाँ पर काफी घर थे जो काफी पुराने 30-30, 40-40 साल से लोग रह रहे थे। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगी कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। स्टे लगा है आपके? स्टे लगा है? इनका लगा है स्टे, मेरा तो मिल गया, इनका स्टे लगा है। हाँ। अब बताइए, छोटे छोटे तो बच्चियां हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ जिनका घर है। लिया हुआ। वो कल लड़की क्या बोल रही थी, दुख भरी कहानी अपने दिल की बता रही थी। हाँ। कि सारे सबको तो मिल गया, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। हाँ। तो सही बात है, वो छोटी छोटी है, एक कितनी बड़ी है, एक कितनी। मेरे को तो मिल गया है, लेकिन एक का भला से भला थोड़ी ना होता है। अच्छा। हाँ, यही एक रही है, एक के भला से तो भला होता नहीं है। अब बताइए, वो दोनों लड़की गर्मी में कैसे सो रही हैं? कल लाइट भी काट दी है। कोर्ट की तरफ से लगा है? हाँ, कोर्ट की तरफ से लगा है। अच्छा, इधर आओ दुल्हन। तो इधर क्या लग रहा है, ये सिर्फ स्टे लगा है, इस पे कार्रवाई होगी या रुक जाएगी? अब तो स्टे लगाने वाले जानेंगे, उनका भी लगा है, उनका एक भी नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, इनको भी नहीं मिला है। थोड़ा सा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। ये घर है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बच्चियां पढ़ती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और इनके घर में अभी आप देख सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से स्टे लगा है, तो ये घर अभी सुरक्षित है। अभी इस पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन डर है इनको, क्योंकि तमाम ऐसे घर है जहाँ पे स्टे तो लगा है लेकिन उन पर कार्रवाई हो चुकी है। तो इन लोगों को डर है कि कहीं इनका घर भी ना छिन जाए। और जिस तरीके से इनका कहना है कि हमें तो घर मिल गया है, जो साइड में एक महिला बैठी है, लेकिन उनका कहना है कि अगर एक व्यक्ति को घर दे दिया लेकिन आपने 50 घर तोड़ दिए तो उससे किसी का भला नहीं हो सकता है। और आप देखिए तस्वीरों में कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें स्टे लगा हुआ है और अभी इनकी कार्रवाई रुकी है, लेकिन कुछ लोगों के स्टे लगने के बावजूद भी टूट गए हैं। इनको इधर सबको मिल गया, देखिए एक वो रहा, उनको भी नहीं मिला, एक इधर है, उनको भी नहीं मिला है। ऐसे करके बहुत ऐसी जो झुग्गियां हैं नहीं मिला है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से क्या कहूँगी? अब अरे 30 साल से रह रही हूँ। 30 साल से आपके घर पे स्टे लगा हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे कार्रवाई होगी या नहीं? क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी स्टे लगा था और बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। बुलडोजर तो आया था लेकिन तोड़ा नहीं, स्टे था इसीलिए नहीं तोड़ा। हाँ। पता नहीं अब क्या कार्रवाई होगी कि नहीं आगे चल के। क्या कहना चाहेंगी दिल्ली सरकार से? अब क्या कहूँ, कहने से कोई फायदा नहीं है। न्यूज वाले भी आते हैं तो पूरा पहुँचता ही नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ये कहती थी कि अगर हम आएंगे तो गरीबों का विकास करेंगे, लेकिन आज आपने देखा कि आपको घर से बेघर होना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगी, बीजेपी सरकार विकास कर रही है या नहीं? अब क्या बताऊं, देख ही तो रही हैं आप। विकास है तो विकास कर रही है, ऐसे ही करेगी। कर ले, किसको नहीं मिला है, किसको मिला है, एक एक झुग्गी पे एक एक फ्लैट दे दे बस। हाँ, जैसे स्टे करने वाले तो बहुत कर रखे हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे सबको कहे थे तो दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, दिए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जो पुराने कट गए, जैसे में इनका पुराना है, उनका भी है पुराना, वो भी तो किसी का खरीदे तो वो भी तो पुराना था। एक ही है, उनको 2-2, 3-3 मिला है। अच्छा, 2-2 घर भी मिले हैं? हाँ, 2-2, 3-3 चचर भी मिले हैं। ऐसे सर्वे किए, उसमें क्या कहेंगे आप? बस ये वो उनको सही तरीके से अगर बोलना चाहिए तो उनको सही तरीके से जांच करके ये चीज अगर करते हैं तो हालांकि कोई इतना नहीं होते।
बेघर। देखिए आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ घरों पे स्टे लगा हुआ है। आती हूँ स्टे लगा हुआ है और कुछ घरों को तोड़ दिया गया है लगातार। जहाँ मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हर किसी को मकान नहीं मिला, कुछ लोगों को मकान की दिया गया है, लेकिन सर्वे में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। किसी किसी को 3-3 4-4 मकान भी दिए गए हैं। आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। आप एक